हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। और पर्यावरण और भूगोल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंडन नदी केवल उत्तर प्रदेश में ही अपवाहित होती है, पहला कथन। दूसरा, इस नदी का उद्गम लोअर शिवालिक रेंज से होता है। ठीक है, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि हिंडन नदी लोअर शिवालिक रेंज में जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लिथियम त्रिकोण के लिए जाना जाता है। लिथियम त्रिकोण के लिए कौन सा जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में शायद एक बार पूछ चुका है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया को लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। ये सलार दे उयुनी लिथियम त्रिभुज का हिस्सा जो लिथियम संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि कामराजर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, ये भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1875 में। ठीक है, अब इसलिए ये क्वेश्चन बना है कि इसके 150 साल पूरे हुए, इसलिए शायद बना हो। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही के अध्ययन के अनुसार किस राज्य का भूजल भूजल जो है नाइट्रेट नाइट्रेट प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। हाल ही के अध्ययन में के अनुसार किस राज्य को भूजल नाइट्रेट प्रदूषण से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है जो कि सर्वाधिक प्रभावित है। देख लीजिए, 49%, कर्नाटक 48% पे, तमिलनाडु जो है 37% है, जो नाइट्रेट प्रदूषण से प्रभावित तीन प्रमुख राज्य हैं। अब इससे होता क्या है, देखिए, भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट प्रदूषण होने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, अंतःस्रावी विकार एवं कैंसर प्रजनन संबंधी समस्याओं का खतरा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कोरल वन्य जीव अभ्यारण्य मेरोई आइलैंड में है, ये तो सही है। मेगापोडे अभ्यारण्य मेचल आइलैंड में है। लेदर बैंक टर्टल अभ्यारण्य लिटिल निकोबार आइलैंड में है। महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार में। तो ये हम ऑप्शन डी गलत है, जो जो सुमेलित नहीं है। देख लीजिए वो कहाँ है। ठीक है, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही राम जल सेतु परियोजना किन दो राज्यों में से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे राम जल सेतु परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, राम जल क्या बोलते हैं, राम जल सेतु परियोजना। नेक्स्ट, राम जल सेतु परियोजना के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसमें कुल लागत जो आ रहा है उसमें बहुत सॉरी कुल लागत आ रहा है 72,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 90% केंद्र सरकार। बस इतना जान जाइए, 72,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट,
धनौरी आर्द्र भूमि किस राज्य में अवस्थित है? पूछ रहा है आर्द्र भूमि किस राज्य में अवस्थित है? तो 269 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए धनौरी आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में दनकौर के पास धनौरी गांव में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये लग रहा है रिपीट हो गया, 2021 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बो वर्डे अवस्थित है, कार्बो वर्डे अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम और झारखंड में स्थित क्रमशः खेचो ओ पलरी आर्द्रभूमि एवं उधवा झील को पहली बार इन राज्यों में किसी स्थल को रामसर का दर्जा मिला है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। तो 272 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। एक और दो दोनों सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 थी, 91 हो गई है। तमिलनाडु तमिलनाडु में 20 आर्द्रभूमि के साथ राज्यों में सबसे आगे है, जबकि विश्व में भारत, यूनाइटेड किंगडम 176 और मेक्सिको के बाद तीसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य भारत में होलाक गिब्बन का एकमात्र निवास स्थल है। इसकी उत्तरी सीमा पर भोगदोई नदी नदी बहती है। यह अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम में है। ठीक है, ये असम में अवस्थित है। वर्ष 1997 में होलोंगा पार वन रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करा है मुरंड गजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मुरंड गजाल सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो 274 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सापानाका झील कहाँ अवस्थित है? सापानाका झील कहाँ अवस्थित है? तो 275 का आपका राइट आंसर है तुर्की में है। सापानाका झील झील उत्तर पश्चिमी तुर्की में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा ये 2006 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर आठवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आठवां हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है मस्कट में। आठवें हिंद महासागर का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को ओमान के मस्कट में किया गया है। इस बार समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा रहा इस बार की जो थीम था। नेक्स्ट कह रहा है भारत को भूकंप के जोखिम के आधार पर 4 जोन में विभाजित किया गया है। दिल्ली किस भूकंप जोन से संबंधित है? 278 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप भूकंप जोन 4 में है। ठीक है, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार भूकंप जोन 4 में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमावर्ती नहीं है? मतलब कैस्पियन सागर से कौन सटा नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। ऐसे तो आदमी रट लेगा, लेकिन बिना मैप देखे कभी कुछ अगली बार अलग नाम दे देगा।
तो 279 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जल जल निकाय है। ठीक है, सीमावर्ती देशों में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, अजरबैजान तथा रूस है। तो उज्बेकिस्तान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला, इथोपिया के माउंट फेटाले ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में अवस्थित है, यह एक स्टेटो प्रकार की ज्वालामुखी है। ये भी सही है। माउंट दुकानो इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर अवस्थित है। ये भी सही है। किलाउआ ज्वालामुखी सिल्ट ज्वालामुखी है, ये जो इंडोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तो ये सही नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख के बताते हैं आपको। तो क्या हुआ, इसका क्या हुआ, किलाउआ ज्वालामुखी हवाईयन द्वीप समूह का भाग है। प्रश्नगत ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहे एटलस की सहायता से लोकेशन का अवलोकन अवश्य करें। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य पानी के नीचे जीवन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी के 14 पानी के नीचे जीवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कभी ना कभी कोई पूछ लेगा। ठीक है, तो वहां से भी याद कर सकते हैं। ठीक, याद करने का। नेक्स्ट है, सेंदुर्री वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है केरल में या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, किसमें है? तो 282 का आपका राइट आंसर होगा केरल में। ठीक है, सेंदुर्नी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट, वालेस लाइन एक जैव भौगोलिक वालेस लाइन एक जैव भौगोलिक सीमा है। यह किन दो परिस्थितिकी क्षेत्रों को अलग करता है? किन दो परिस्थितिकी क्षेत्र को अलग करता है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। देखिए, वालेस लाइन 1863 में अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो आसान है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में। गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प के उद्देश्य से 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां नेशनल पार्क है। दूसरा कह रहा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व एक एक भी भाग नहीं है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में एक भी भाग नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हो सकता है ऑब्जर्व किया गया होगा, सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, भारत के उन वहाँ पे एक भी भाग नहीं दिखे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन न्यूज में होगा, तो इस समय क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करा, हाल ही में छारेड़ा पंचायत जल संरक्षण मॉडल को लेकर चर्चा में रहे किस राजा से संबंधित है? किस राज्य से लिखना चाहिए, तो राजा लिखा है, यहाँ पे राजा लिखा है, तो सॉरी, यहाँ पे किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ तो 286 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करा, अन्ना सागर झील कृत्रिम झील राजस्थान के अजमेर जिले में अवस्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 287 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में एंथूरियम महोत्सव का वार्षिक रूप में आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम में। ठीक है, एंथोरियम फूलों की सुंदरता और व्यावसायिक क्षमता को
प्रदर्शित करने के लिए मिजोरम में वार्षिक रूप में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किया जाता है, जो भी हो। नेक्स्ट है, कह रहा रूसी कोडा बीच, रूसी कोडा बीच जो है भारत में किस राज्य में अवस्थित है? रूसी कोडा बीच, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है, गुजरात में, केरल में है, कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है, पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में अवस्थित है, जो हाथियों और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है। दूसरा है, श्रीविल्लीपुथुर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। तो 290 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, देख कर श्रीविल्लीपुथुर वन्य जीव अभ्यारण्य भूरे रंग के विशाल गिलहरी के लिए संरक्षित किया गया है, जो इस समय लुप्त प्राय है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की राष्ट्रीय स्थानांतरण योजना में गेंडों की आबादी को नए अथवा पुराने आवासों में विस्तारित करने से संबंध में प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य में निम्नलिखित कथनों में कौन शामिल नहीं है? तो 291 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, जो राजस्थान में, ये शामिल नहीं है। ठीक है, जलवायु असंगति और बड़े आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान के अनुपस्थिति के कारण रणथंभौर का प्रस्ताव नहीं है। नेक्स्ट, करा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर फोर्स की सिफारिश की बात की गई थी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ये पहली बार कब जारी किया गया है? ठीक है, तो 293 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। ये सूचकांक पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 294 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मिजोरम में अवस्थित है। यह मिजोरम के सया जिले में अवस्थित है। इसका नाम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फाबंगपुई पीक से लिया गया है। कठिन नाम है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत समुदाय विकास के लिए जैव विविधता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की शुरुआत कब की गई? तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है, पशुओं के नैतिक उपचार के लिए समर्पित लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि यह एक वैश्विक गैर लाभकारी पशु अधिकार संगठन है, जो विभिन्न उद्योगों में पशु क्रूरता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इसकी स्थापना 1980 में इग्रिड न्यूयॉर्क कह रहा है, इसकी स्थापना 1980 में इग्रिड न्यूयॉर्क और एलेक्स पाचको द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो 296 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इग्रिड न्यूयॉर्क। ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बन गया है? ठीक है, तो 297 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयगीर। ठीक है, झारखंड का जयगीर गांव पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बन गया है। इससे वन्य जीव पर मानवीय दबाव कम हो गया है। नेक्स्ट,
कह रहा है विंझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो 298 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल में है। ये दोबारा आ गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लैरिंको के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। अंगोला की राजधानी देखिए, अंगोला की राजधानी पूछा है, डायरेक्ट पूछ दिया होता, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन घुमा के पूछता है ताकि पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो। 299 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इसे प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम से जल की प्राप्ति होती है। ये तो सही है, ठीक है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य गोदावरी नदी के पानी को तेलंगाना के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मोड़ना है या मोड़ा जाता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस परियोजना से लाभान्वित राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो 300 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।